हमारे न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया गया, ईरान ने स्वीकार किया है। ईरान ने IAEA को हमले की जानकारी दी है। कल अमेरिका ने न्यूक सेंटर पर हमला किया था ईरान के भीतर। IAEA ने रेडिएशन का खतरा जताया है। ईरान ने IAEA को ये जानकारी दी कि अमेरिका ने ईरान के एटमी सेंटर पर कल हमला किया था। इसकी जानकारी IAEA को दी गई है और IAEA की तरफ से ये कहा गया है कि रेडिएशन का खतरा है अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद। लेकिन ईरान ने स्वीकार किया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर बड़ा हमला किया। अब देखना यह है कि इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ईरान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। IAEA की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि रेडिएशन का खतरा है, तो ये कितना बड़ा खतरा है और कितने बड़े इलाके को ये प्रभावित करता है। लेकिन कल ही अमेरिका ने, इजराइल ने न्यूक्लियर सेंटर पर ईरान के भीतर हमला किया था। अमेरिका की लगातार ये रणनीति भी रही है। अमेरिका का एक बड़ा उद्देश्य भी इस युद्ध को लेकर यह है कि वो जो परमाणु क्षमता है ईरान की, उसे खत्म करे, बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दे परमाणु क्षमता को। और उसी के तहत ये हमला किया गया है न्यूक्लियर साइट पर, न्यूक्लियर सेंटर पर। इसकी जानकारी खुद ईरान ने IAEA को दी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की जो मिसाइल क्षमता है उसको खत्म करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके न्यूक्लियर सेंटर्स भी अमेरिका के निशाने पर हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल अमेरिका के हमले में किस तरह की तबाही हुई है ईरान पर। लेकिन IAEA ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। बड़ा बयान दिया है, ईरान में हालात चिंताजनक है, कहा IAEA ने। परमाणु ठिकानों पर हमारी नजर बनी हुई है, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर भी हमारी नजर है, लेकिन गंभीर नतीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो हालात बने हैं, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं न्यूक्लियर सेंटर पर, उसकी वजह से इसके नतीजे गंभीर भी हो सकते हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये कहना है IAEA का। यानी जो रेडिएशन का खतरा है, उसकी वजह से होने वाले नुकसान का जो खतरा है, उसको भी आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमले हो रहे हैं लगातार और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है ईरान के भीतर रेडिएशन के खतरे से, क्योंकि IAEA कह रहा है कि इनकार नहीं हो सकता। तो देखिए हम आपको दो खबर दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है और बहुत चिंताजनक खबर है। एक तरफ IAEA ने स्वीकार किया है, IAEA को ईरान ने जानकारी दी है, बताया है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया था, कल ही ये हमला हो गया था। उसके बाद IAEA ने चिंता जाहिर की है कि जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरह के हालात अभी ईरान में बने हुए हैं वो चिंताजनक स्थिति को पैदा कर सकते हैं। यानी न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर भी खतरा लगातार बना हुआ है, उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात हैं इस वक्त। हमारे साथ दीपक वोरा जी मौजूद हैं और दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एम्बेसडर वोरा, ये बड़ी बात है, देखिए कि ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अमेरिका का ये कहना है कि वो न्यूक्लियर क्षमताओं को ख़त्म कर देगा और जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं वो टारगेट पर हैं अमेरिका के। लेकिन IAEA जो चिंता जाहिर कर रहा है वो कितनी वाजिब और ज़रूरी चिंता है और ये दुनिया के लिए क्यों चिंता का विषय होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने अहम प्रश्न पूछा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि IAEA पे मैं कोई ख़ास भरोसा नहीं करता। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, डरते हैं अमेरिका से, पैसे वैसे वहाँ से मिलते हैं, तो कुछ नाराज़ करेंगे उनको तो फिर वो उनकी फंडिंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की बात तब होती है कि जब वहाँ पे जहाँ पे वो हमला कर रहे हैं कुछ न्यूक्लियर असला पड़ा हो, एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हो। ईरान तो कहता है ही नहीं, तो फिर अगर ये हमला वहाँ पर करेंगे तो फिर क्या, किस चीज़ को ध्वस्त करेंगे? अगर ईरान की बात यूरेनियम है, इससे तो इनकार नहीं करता, थैंक यू, हथियार नहीं है ये मना करता है, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम है, कुछ कैपेबिलिटीज है। अब ये कहाँ रखा है? अगर अमेरिका को पता लग गया तो हमला करेगा। फिर रेडिएशन लीक होता है कि नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है, अमेरिका का शुरू से एम है कि भाई न्यूक्लियर वेपन नो नो नो, और वो पूरी कोशिश करेगा उसे ख़त्म कर दिया जाए और वो एयरफोर्स के ज़रिए हमला करेगा, क्योंकि ईरान के आसमान में सिर्फ इजरायली जहाज़ हैं।